नवरात्रि शब्द जो है 9 संख्या का प्रतीक है। 9 का मतलब है कि शरीर में 2 प्रकार के चक्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो चक्र जो सबको पता है कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये 7 चक्र। लेकिन शक्ति के उपासक जो हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में 2 चक्र जो बढ़ते हैं वो है ललना चक्र और गुरु चक्र। ललना चक्र जो होता है जिह्वा मूल में होता है, गुरु चक्र जो होता है वो तालु मूल में होता है। और इसीलिए भगवती की आराधना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जिसको मंत्रराज कहा जाता है, उसमें 9 अक्षर हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चा मुन डा यै वि चे, ये 9 अक्षर हैं। ये 9 अक्षर 9 चक्रों पर नियोजित किए जाते हैं। इससे कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और इससे मनुष्य इस परात्पर जगत का ज्ञान कर पाता है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि का अर्थ है 9 अहोरात्र, ये उल्लेख है। इसका मतलब जो पर्व 9 दिनों और 9 रातों तक चले, इसका मतलब नहीं कि 9 दिन और 9 रात होगा तभी, 9 तिथियों तक रहे। तिथियां घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। कभी नवरात्र 8 दिन का भी हो जाता है, कभी 9 दिन का हो जाता है, कभी 10वें दिन भी खत्म होता है। तिथियों का यहाँ बात है, 9 तिथियां व्यतीत होनी चाहिए। नवरात्र ऋतुओं के संध्या काल में ही होता है। इस काल में ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाहिनी दोनों नासिकाओं से वायु की गति समान रहती है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी जागरण का प्रक्रिया जो है, साधना जो है, वो सरल हो जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग का युग धर्म शक्ति उपासना ही है। माँ दुर्गा की साधना के लिए घर में एकांत कमरे में एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर दुर्गा यंत्र या दुर्गा जी की मूर्ति या कलश को प्रतिष्ठित करके उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। कल के कार्यक्रम में बहुत विस्तार से मैंने बताया था कि कैसे आप स्थापना करेंगे, कैसे आप पूजा करेंगे, कैसे 9 दिनों तक आपको ध्यान करना है। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा कक्ष साफ सुथरा हो, प्रदूषण रहित हो, शोरगुल से दूर हो, रसोई बेडरूम से अलग हो, जिससे साधना में रुकावट न आए। जिस कमरे में माँ दुर्गा को स्थापित कर रहे हैं उस कमरे में प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा करना संभव ना हो तो किसी दुर्गा मंदिर, सिद्धपीठ या शक्तिपीठ में बैठकर उपासना कर सकते हैं। घर से ज़्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज़्यादा किसी तीर्थ में, तीर्थ से ज़्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना अधिक लाभदायी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते समय किस माला का आपको प्रयोग करना चाहिए, मंत्र साधना कैसे करनी है, अगर मंत्र जप रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, ये तमाम चीजें आइए आपके लिए जान लेते हैं। और पंडित जी, क्योंकि इस दौरान तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, रोजाना पाठ होता है, तो उसके भी नियम क्या है वो भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, शिव और शक्ति की उपासना के लिए पहली बात तो सभी लोगों को रुद्राक्ष के माला का ही प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ रुद्राक्ष की माला? हाँ। अगर आप राम, कृष्ण, राधा, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता, हनुमान की उपासना कर रहे हैं तब तो आप तुलसी की माला का उपयोग करिए। लेकिन अगर आप भगवान शिव या शक्ति की उपासना कर रहे हैं तब आपको रुद्राक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी या दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो कमल गट्टे के माला का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं जी। तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होना चाहिए और बाजार से सीधे माला खरीदकर कभी भी ले आकर उस पर जप नहीं शुरू करना चाहिए। माला को पहले जल में डालना चाहिए, उसके बाद उसको तिल के तेल में डालना चाहिए, फिर उसको जल से धोना चाहिए और फिर उसको ले जाकर के किसी शिवलिंग का स्पर्श कराना चाहिए। और उसके बाद एक मंत्र है, ओम ह्रीम अक्षमालिकायै नमः। इस मंत्र को 108 बार उस माला पर कहना चाहिए। उसके बाद माला की एक प्रार्थना है,
ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नम कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ये आप दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस की है उसमें देखेंगे तो नवार्ण जप विधि में माला की ये प्रार्थना और ये मंत्र लिखे हुए हैं, जिन्हें शुद्ध शुद्ध आप याद करके और रोज की अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। ये जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा। और माला जब ऐसे प्रतिष्ठित और संस्कारित हो जाए तब उसका जप गौमुखी में रख करके ही करना चाहिए। गौमुखी में बाहर तर्जनी उंगली निकली हुई हो, कनिष्ठिका उंगली खड़ी हो और मध्यमा और तर्जनी और अंगुष्ठ के द्वारा माला का जप मृगी मुद्रा में किया जाए। माँ दुर्गा की साधना करने वालों को हमेशा लाल ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। पूजा में लाल सूती धोती, लाल सूती साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग जानते हो क्या समझते हैं कि स्त्री पुरुष का जो शारीरिक संबंध होता है यही न करना ब्रह्मचर्य है। अरे ऐसा नहीं है, सारी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। न देखने वाली चीजों को न देखिए, ये आंखों का ब्रह्मचर्य है। न बोलने वाली बात को मत बोलिए, ये वाणी का ब्रह्मचर्य है। न खाने वाली चीजों को न खाइए, ये जिह्वा का ब्रह्मचर्य है। न सुनने वाली बातों को न सुनिए, ये कानों का ब्रह्मचर्य है। न छूने वाली चीजों को मत छूइए, ये त्वचा का ब्रह्मचर्य है। जब तक ये इतने ब्रह्मचर्य नहीं होते हैं तब तक केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य रहने से हनुमान जी और दुर्गा जी आके सिद्ध नहीं होंगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो परदेश में पड़े हुए हैं, साल साल 2-2 साल से ब्रह्मचारी हैं, आकर भगवान उनको मिल जाते, उनको गलबहियाँ करने लगते। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है और इस व्यापक अर्थ को आप अपने जीवन में उतारें। इन 9 दिनों तक जो न बोलना हो उसे ना बोलें, जो न देखना हो उसे ना देखें, जो न सुनने लायक हो उसे ना सुने, जो न छूने लायक हो उसे ना छुएं। ये बात का ध्यान रखना है और साथ में पारिवारिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। चारपाई पर सोना, दूसरे का दिया हुआ सामान खाना या प्रयोग करना ये भी निषेध है। जो लोग 9 दिनों तक जमीन पर सोते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पूजा वाले कमरे में सोते हैं तो आपका बिस्तर जो हो वो जमीन पर ऐसा हो कि वो माता की जो चौकी है उससे ऊंचा न हो। जो भी लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, उनको माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनको हर समय शौच के बाद कपड़े जरूर बदलने चाहिए। मलमूत्र त्याग के बाद हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए, क्योंकि शौच बहुत बड़ी चीज है, पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। जितनी पवित्रता आप रखेंगे उतना ही पूजा में आपका मन लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। रोजाना जब स्नान करते हैं सबसे उत्तम तरीका आज बता दीजिए, पहले दिन जब चैत्र नवरात्र है तो। देखो, स्नान का सबसे उत्तम तरीका है कि जब आप नहाने बैठें तो आप गंगा जी का ध्यान करके और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। हर हर गंगे कहते हुए अगर आप स्नान कर रहे हैं और गंगा का चिंतन कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं पवित्रता आपके आगे पीछे चमर डुलाएगी। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। हर हर गंगे काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शिव शंभो। अगर गंगा गंगा कहते हुए जो स्नान करता है उसको सचमुच में पवित्रता हर क्षण उसके साथ रहती है। तो स्नान करने के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके स्नान नहीं करना चाहिए। ये मेरी मान्यता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में मुंह करके आप कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके स्नान करने से बचना चाहिए। और 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करने वाले कुछ खाने के बाद कुल्ला जरूर करें और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र जो धोया हुआ हो जी, जो आपने कल न पहना हो उसको ही धारण करना चाहिए। धौत वस्त्र
मतलब ऐसा नहीं कि कल भी आपने उसको पहना था आज भी पहन रहे हैं कि साफ है और पहन लिया। हाँ, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। नित्य नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। नवीन का मतलब नया नहीं, धुला हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है। अब पंडित जी, क्योंकि 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और बहुत खास सावधानियां उनका भी पालन करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें आप बताएंगे आज जो अनिवार्य होती हैं ताकि 9 दिनों तक व्रत रखने वालों का व्रत जो है अनजाने में जानते नहीं है कि ये भी नियमतः आता है और ये नहीं करना है, नहीं तो व्रत खंडित होगा। ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन जरूरी है? पहली बात तो ये जानिए कि शौच बहुत बड़ी चीज है। शौच माने पवित्रता। नवरात्रि के व्रत करने वाले लोग कुछ भी खाएं, पानी से मुंह में 3 बार कुल्ला जरूर करें। मतलब पानी मुंह में ले करके और उसको पूरे मुंह में घुमा करके पानी को थूकें। पूजा के आसन पर अगर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप जल पी सकते हैं। बाहर से आए किसी व्यक्ति को स्पर्श न करें। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं और जो लोग माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, आसन पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को प्रणाम न करें। अपने गुरु के अलावा किसी को प्रणाम न करें। पूजा से उठने के बाद ही चरण स्पर्श और प्रणाम की प्रक्रिया पूरी करें। आसन पर बैठकर प्रणाम न करें, क्योंकि आप जगत जननी जगदम्बा के सामने बैठे हैं। अब आपका सर उन्हीं के सामने झुकना चाहिए। और नवरात्रों के दिनों में आदमी को घूमने फिरने से बचना चाहिए। पूजा या जप करते समय अगर छींक या उबासी आती है या माला करते समय नींद आती है तो तुरंत तांबे के पंचपात्र में रखे हुए जल से 3 बार आचमनी करनी चाहिए। 3 बार आचमनी करनी चाहिए। और अगर खांसी आ जाए तो वहीं रुक करके 3 बार आचमनी करना चाहिए। माँ दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक किसी प्रकार का कोई दान नहीं लेना चाहिए। व्रत करने वालों को 9 दिनों तक दूसरों से अपनी शारीरिक सेवा नहीं करवानी चाहिए। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं और आप बुजुर्ग हैं, आपको सेवा की आवश्यकता है, तो कोई आपका शिष्य या पुत्र आपकी सेवा कर सकता है। किसी को कोई रोग है या शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकता है। व्रत रखने वालों को कभी भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। गरिष्ठ फल जैसे सीताफल, मूली, सलजम, इन चीज़ों का नवरात्रि के दिनों में कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी।